इस तरह से कार्यक्रमों का एक अकाल पड़ गया था पिछले 7-8 महीने से। अब हम फिर शुक्रिया अदा कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं श्रीमान राजेंद्र पाल सिंह जी प्रिंसिपल सर के इस विदाई समारोह, और यूं कहें कि ये एक विदाई समारोह के साथ साथ सेवानिवृत्ति समारोह भी है, क्योंकि मैंने जिस दिन सर ने यहाँ पोस्टिंग ली थी उसी दिन ये वादा किया था कि आप चिंता नहीं करें, आपका कोई किसी तरह की आप चिंता मुक्त रहें, न किसी ट्रांसफर के बारे में सोचें, आपका सेवानिवृत्ति यहीं से होनी है और यहीं से होगी। तो भले ही 2 महीने या 1.5 महीने का काल शेष है, लेकिन मैं इसको पूरा मानते हुए उनका सेवानिवृत्ति की तरह ही ये कार्यक्रम है और यहीं से होना था। लेकिन स्थानांतरण होने के बाद हम लोग इनको पूरा 2 भागों में बांट रखे हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति पर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाए। इस प्रोग्राम में हमारे बीच मौजूद उनके स्टाफ साथी गंगानगर से ही यहाँ तक आए, श्रीमान सतनाम जी पीटीआई सर, हमारे विद्यालय के ही पूर्व साथी हेडमास्टर रतनलाल जी धंधे सर, और उत्तरलाल से गंगानगर के मूल निवासी राकेश जी जांदू सर, मेरे बहुत परम मित्र बलविंदर जी बिश्नोई। हमने सेकेंड ग्रेड में साथ ज्वाइनिंग की, तभी से हम साथ हैं। और पीओ क्षेत्र से तमाम शिक्षकगण, मेरे पिताश्री कुमाराम जी सिंह सर और नबे सिंह जी, गांव से पधारे हुए अन्य ग्रामीण और प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में बहुत ही भावुक पल है। किसी भी शिक्षक का विदाई समारोह एक भावुक पलों में से होता है, लेकिन मन को इस तरह से सांत्वना देते हैं कि उनका ट्रांसफर हुआ है, वो परिवार के करीब पहुंच गए हैं, अपने गृह जिले में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो आशीर्वाद, जो उनके साथ रहने का दर्द होता है वो तो कुछ समय रहता ही है। उनकी स्मृतियां काफी समय तक हमें मार्गदर्शित करती है। तो ऐसा ही ये माहौल, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूं, हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा विद्यालय है, नया विद्यालय है, हाल ही में प्रमोट हुआ है। और उसके बाद जैसे ही सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में कर्मोन्नत होने के बाद हमने ये पूरी टीम, यहाँ जो एक बहुत ही कर्मठ टीम इस विद्यालय में है, और पहला ही बीड़ा ये उठाया है कि किसी भी तरह से ब्लॉक लेवल पर हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे कोई गतिविधि हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे एकेडमिक हो, या चाहे कोई डाक का काम हो। और सब लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा समन्वय और टीम भावना के साथ उसको करते रहे। और इस तरह से एक, जिस गांव में मध्य का तला एक साधारण सा गांव, छोटा सा एक ग्राम पंचायत, लेकिन ब्लॉक लेवल पर हमारे अधिकारियों में लगभग ये उम्मीद रहती थी कि इस काम को कोई और नहीं करेगा तो मध्य का तला करेगा ही करेगा, डेफिनेट करेगा। चाहे उजियारी पंचायत जैसा चुनौतीपूर्ण काम हो, चाहे नीलामी का काम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि चैलेंज हम तभी स्वीकार करते हैं जब हमारी टीम मजबूत हो। और इस तरह से हमने पहले दिन से एक मजबूत टीम के साथ अच्छा काम किया, और सबसे बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छे मार्गदर्शक मिलते रहे, अच्छी नींव थी, अच्छी हमारी टीम रही है। और पहले ही दिन सर ने कहा कि हालांकि कम समय रहा है लेकिन बहुत दूर है। मैं सर कोई दूर नहीं, आपके पास थोड़ा ही समय रहा है, 1.5 साल रहा है, आप हमें बताते रहें, आपके पास ढेर सारा अनुभव है, हम लोग सब नए हैं, सीखने वाले हैं, आप बताएंगे, हम उसको बेशक पूरा करेंगे और उसे बढ़िया करके दिखाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप कर रहे हैं कुछ तो हम करेंगे, उसमें कुछ तो जोड़ेंगे। फिर भी जहां भी उन्होंने पूछा कि भाई आप अच्छे हो, आपको अच्छी टीम मिली है, और हम यही
धीरे धीरे पता ही नहीं चला, कुछ कोरोना वक्त आ गया कि एक काफी लंबा 1.5 साल का वक्त हो गया। इस दरमियान पहली बार जब ट्रांसफर खुले थे तब भी सर ने कहा कि फॉर्म भरते हैं। मैंने कहा सर फॉर्म भरो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि अब हमें और साथ रहेगा। लेकिन इस बार कोरोना काल के अंदर जब हमने ट्रांसफर का फॉर्म भरा तब सर ने कहा आप नहीं भरते हैं। मैंने कहा सर भरने में क्या लगता है, हो भी जाए ना भी हो। तो कहा चलो आप कहते हैं तो ये चांस भी जाने नहीं देते हैं, फिर हो सकता है मौका मिले या नहीं मिले, कम नौकरी बची है, अगली बार फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिले। और फॉर्म हमने भर दिया। बीच में लगातार आचार संहिताएं लगती रही, लेकिन बाद में अभी ट्रांसफर हो गया। लेकिन खुशी की बात है, ये बिल्कुल सर विद्यालय के अच्छा उनका विद्यालय है, उनके फोटो हम लगातार देख रहे हैं, अच्छी टीम है वहां पर, घर के बिल्कुल करीब है। और दूसरी सबसे बड़ा बात यह है कि जब से प्रिंसिपल सर यहाँ आए हैं उनके सबसे बड़ा उनका साथ मेरे को खुश नसीब मिला। स्कूल टाइम में हम काम के बाद में जैसे ही यहाँ से चौटन गए, जाते ही मैं एक बार किसी काम से निकलने से पहले उनके रूम जाता ही जाता। और अक्सर बलविंदर जी है, उनको भी कहता अब चलते हैं सरदार जी के पास चलते हैं। दूसरे लोग कहते अब भी स्कूल में साथ थे, अब वापस जा रहे हो, पूरे दिन साथ थे, 5 मिनट में क्या हुआ? तो मैं नहीं, एक बार मिलके आएंगे। और बड़े ही शांत और गंभीर बातें हमें सीखने को मिली। इनकी हमें हमेशा कमी खलेगी, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो गांव है, बहुत यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, कर्मठ गुरुजनों की टीम है, एक स्वर्ग के समान है। और हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा ही माहौल आगे भी आपको मिले, इसी तरह आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं महसूस हो। दूसरा, सर के चाहे घर जाने पर भी अक्सर दिन में एक बार बात होती थी। तो इस तरह से एक बहुत ही आत्मीय भावना से हमने काम किया। मतलब काम तो राजकीय आदेश से करना ही पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ दिमाग से नहीं किया, हृदय से इनके साथ काम किया। और इसकी हमेशा बड़ी कमी रहेगी। मैं इस मौके पर हम समस्त शिक्षकगण, हमारे पूरी पीओ क्षेत्र के शिक्षकों की तरफ से ये आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आगे जीवन में आप बड़े उत्तम स्वास्थ्य के साथ इसी तरह मस्त रहें। हमें हमेशा इसी प्रकार मार्गदर्शित करते रहें। जब भी समय मिले, ये आपका अपना विद्यालय आपका यहाँ पर स्वागत करेगा। आप जरूर हमें संभालते रहें। हमारी इस 1.5 वर्षीय कार्यकाल में हमारे या हमारे किसी सदस्य से, हमारे किसी साथीगण से किसी प्रकार की कोई चूक हुई है, उसके लिए हम सब छोटे समझकर हमें यहीं पर उनको छोड़ जाएं, हमें क्षमा करें। और बाकी आपने जो भी बताए हैं, जिस प्रकार से आपका जो कार्यशैली है उसका हम अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। आप इस विद्यालय के बारे में जितने ऊंचे सपने रखते थे उनको पूरा करने की हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। और जब भी प्रयास करेंगे कि हमारा जब भी बनेगा, हम आपका एक बार आपको संभालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे मिलें। और इस प्रकार से हमारे पूरे पीओ क्षेत्र की तरफ से आपको ढेर सारी अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।